जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? विश्वास करते हैं कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के बारे में आज बात करने जाएंगे कि न्यूटन साहब का जो पहला गति नियम है वो क्या कहता है। आज उस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या कहता है, परिभाषा क्या कहता है। तो परिभाषा लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट हो गया, विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, या फिर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो तब तक रहेगी जब तक कि उसको कोई रोक ना दे। समझ गए? उसको रोक न दे। वस्तु गतिशील अवस्था में है तो तब तक रहेगी जब तक कि उसको कोई बाहरी बल रोक ना दे। मतलब उनके कहने का मतलब है कि देखिए, ये यदि मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों जुड़वा भाई है, दोनों एक ही चीज कहता है। जो ये बात बोलेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही बात बोलेगा, जड़त्व का नियम जिसे हिंदी में कहते हैं, वो भी सेम बोलेगा। कहता क्या है ये लॉ? आइए हम देखते हैं कि यदि ये मार्कर अगर रखा हुआ है तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मार्कर रखा ही रहेगा जब तक कि इसको हम उठा के गतिशील नहीं करा दे। ये रखा ही रहेगा। यदि ये इसको गतिशील करा देंगे, रखा है तो रखा है, हाँ अभी हम सब जानते हैं कि रखा है तो रख ले रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यदि इसको हम गतिशील कर दिए तो ये फिर रुकने वाला नहीं है जब तक कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहरी बल। जैसे ही मार्कर जा रहा है, हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो हम एक्सटर्नल फोर्स हो गया, मार्कर नहीं जाना है तुमको, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये रुका हुआ है तो रुकले रहेगा। बस दो ही चीज कहता है। बहुत से बच्चे को लगता है कि बाप रे बाप बहुत भारी है न्यूटन्स लॉ, कितना याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। याद करना, रट्टा मारता है वो लोग, रट्टा मारना कुछ नहीं। खाली समझ लीजिए कि आखिर कहता क्या है, बस काम खत्म, वो परमानेंटली याद हो जाता है। मैं सभी बच्चों से यही बोलता हूं, समझ गए कि याद कर लीजिए आखिर कह क्या रहा है। लॉ जो है या कोई भी चीज, उसको अच्छा से ढंग से पढ़िए, वो क्या कह रहा है उसको माइंड में एब्जॉर्ब कर लीजिए। समझ गए? तो न्यूटन्स लॉ वही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, आज अगर न्यूटन साहब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं देते, सर आइजक न्यूटन, उनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन, न्यूटन साहब यदि ये फर्स्ट लॉ नहीं देते मोशन का, तो आज न बस बनती, न कोई गाड़ी घोड़ा, कुछ नहीं बनता। घोड़ा नहीं बनता, घोड़ा जानवर हो गया। कहने के लिए पब्लिक बोलती है गाड़ी घोड़ा, इसीलिए हम भी बोल दिए, आप समझ सकते हैं। अरे वाणी में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, बात खत्म है। तो ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट, समझ गए कि वस्तु यदि विराम है तो वस्तु विराम में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो जाए, या फिर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल उसको रोक ना ले। ठीक है? अब बस में देख लीजिए उदाहरण, इसमें हम लिख दिए एग्जाम्पल, बस के सवारी। बस में क्या होता है कि सभी सवारी रहेगा, बस स्टॉप पे रोका, बस वाला रोका, कंडक्टर आइए ये फला जगह जाना है, पटना जाना है, सब चढ़ेगा जाएगा। अब गलती से क्या होता है बस में कि कोई लड़का चढ़ गया, उसके पीछे कोई लड़की है, बड़ी एकदम जुल्फी वाली रहेगी। अब बस जाएगा धीरे, कोई रास्ते में कुत्ता आ जाएगा, उसको क्या करेगा, ड्राइवर मारेगा खपाक से ब्रेक मारा ड्राइवर भैया, बस रुका। अब बस तो गतिशील थी, लड़का बस में स्थिर था, लेकिन बस के साथ इसका भी बॉडी मूवमेंट की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर था। तो ये भी लड़का क्या करेगा, ऐसा थोड़ा झुक जाएगा। अब गलती से लड़की के बॉडी में टच नहीं करेगा, थोड़ा बाले में टच कर देगा, लड़की पलट के मार देगी थापर, लीजिए बेचारा आप चुपचाप हो जाएगा। लेकिन दरअसल में वो लड़की सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ी होती है, इसीलिए मार देती है। समझे? ससुर की नतनी सबको क्या बोलेंगे। इस सब का आजकल बहुत मन बढ़ गया है भाई। लखनऊ वाली को पीट दिया, फला जगह पीट देगा, कैब वाला को बोलेगा तुम फ्री का पैसा ले रहा है, ये वो उसको उठपटांग फंसाएगी, हम पैसा नहीं देंगे तुमको, ये कर देंगे, वो में फंसा देंगे। क्या बताएं, दिमाग खराब करके रख दिया है। समझे? दुनिया को समझिए नचा के रख रही है। तो समझ गए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ब्रेक जब मारा ड्राइवर, ये लड़का टच हो गया, टच होने के बाद इसका मतलब बस के साथ लड़का का बॉडी
वो भी मूवमेंट के अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन बस को ब्रेक मार दिया, अचानक वो लग गया, इसीलिए खा गया। लेकिन हाँ, मैं सभी भाई से ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई होता है, कोई बहुत गड़बड़ आदमी सब होता है कि एक बार जान के ब्रेक मार दिया तो हो गया, ठीक है। कोई जानबूझ के बार बार टच करेगा, उसको तो मेरे तरफ से 4-5 बार और बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को सोचना चाहिए कि जैसी मेरी माँ बहन प्यारी है, जैसे मेरी माँ प्यारी है, बहन दुलारी है, वैसे सबकी है, समझ गए। इसीलिए मैं उन लोगों से कहता हूं कि ऐसा ना करें, समझे। तो वो समझ गए। दूसरा क्या है, पेड़ से फल तोड़ना। गांव में क्या होता है कि पेड़ से फल उल तोड़ने का, आम का जो पक जाता है, मतलब उसमें गुठली मजबूत हो जाता है, आम मतलब अब तोड़ने लायक है। उस टाइम में क्या होता है कि गांव में सब जाता है, पेड़ को एकदम हिलाएगा, हिलाने के बाद क्या होता है, उसको बोलते हैं, अरे बाबुआ पेड़ हिलाओ, थोड़ा सा आम गिरेगा नीचे, हिलाओ। वो लड़कवा क्या करेगा, पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाएगा पूरा। आम क्या होगा, आम जो डंठल में रहता है, आम जो है डंठल क्या है, आम स्थिर अवस्था में है। देखिए न्यूटन साहब का लॉ, जरा ध्यान दीजिएगा, आम स्थिर अवस्था में है और डंठल गति अवस्था में लड़का करा रहा है। ऐसे ऐसे झकझोर दिया, डंठल गति हो गया, आम स्थिर में रहना चाहता है, जैसे ही झकझोरा ऐसे डंठल हो गया, डंठल से वो टूट जाता है। अचानक झटका खाने पे आम, वो डंठल से आम क्या होता है, नीचे गिर जाता है। बस यही है न्यूटन्स का लॉ। लॉ थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलिए, या जड़त्व का नियम बोलिए, बात बराबर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं। इसी तरह धीरे धीरे हम आपको समझाते रहेंगे, समझ गए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप समझ ही गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस आप जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मेरी भारत माँ। धन्यवाद।